अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से 6 टाइप का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सामने बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है। इसका हम लोग सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक पार्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए पहले सवाल को पढ़ लेते, क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल आपका 29 बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा। तो चलिए देखिए, आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और बीच वाला आपका क्या होता है, भाज होता है। और जो इधर जो कट के आता है इसको क्या बोला जाता है, भागफल। भागफल हो गया। और जो नीचे बचता है, नीचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। जैसे कि आपका इससे समझिएगा, भाज बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा, ये दोनों गुना होता है तो लिखेंगे भाजक गुने भागफल, और शेष आपका जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, जो भाज लगाते हैं ना, जो भाज देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। जितना मर्तबे कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो गया कि भाज बराबर भागफल गुने भाजक गुने भागफल, और प्लस क्या होता है, शेष होता है। इसका फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या हम लोग x मानते हैं। हम लोग ये संख्या x मानते हैं। x में 32 से भाग देने पर क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल आपका 29 बचता है। तो संख्या हम लोग x मान लिए, हम लोग 32 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल आपका कितना बचता है, शेष एकर बच जाता है 29। यहाँ बोल रहा है कि शेष 29 बचता है। फिर बोला इसी संख्या को जो शेष बचता है, समझिएगा, जो शेष बचता है ना, उसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं। समझिएगा, 8 से भाग देते हैं, देने पर शेष आपका क्या बचेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 24, इस 2 कट जाएगा, आपका कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, सी हो गया। लेकिन हम लोग को इतना नहीं करना, जो हम लोग इतना करें तो हम लोग को इतना नहीं करना। डायरेक्ट समझना कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष आपका कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। तो यहाँ 29 को लिखेंगे। चलिए फिर बोल रहा है कि इसी संख्या में जो शेष बचा था 29, इसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 से भाग देंगे, 8 या 24 कर देंगे, और कट जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर। देखिए हम लोग को सामने दूसरा सवाल इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है कि जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। कितना शेष बचता है आपका, 32 आपका शेष रहता है। यदि x को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए आपका शेष फर्स्ट में कितना बच रहा था, 32 बच रहा था। तो यहाँ पे 32 को लिखेंगे। अब क्या बच रहा है कि 32 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे तो आपका कट जाएगा, कट गया, तो शेष कितना आपका बच गया, शेष 0 न हो गया जी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार पुनः और समझिए क्या बोल रहा है। जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष रहता है। यदि x को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए बोल रहा है शेष बचने की बात ना बोल रहा है। तो आपका शेष कितना है, 32। अब फिर बोल रहा है कि जो शेष बचता ना है उसी संख्या में 32 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो शेष बचा था 32, अब 32 से हम लोग भाग दिए तो कट गया, तो शेषफल आपका कितना हो गया, आपका शेष कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल की ओर।
देखिए तीसरा सवाल है जो पहले टाइप का है, तो समझिए क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 296 से किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखिए शेष आपका कितना बढ़ रहा है, 296 से भाग देने पर शेष आपका 75 बच रहा है, तो 75 को पकड़ेंगे। चलिए उसका बाद बोल रहा उसी संख्या को जो शेष बचा है 75, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना बचेगा। तो हम लोग 37 से भाग लगा देंगे, 2 मरतबे आपका 74 लग जाएगा। चलिए कट जाएगा 1, तो आपका शेष कितना हो गया। आपका शेष बोलिएगा कि सर शेष तो 1 हो गया। आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा टाइप की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा टाइप का सवाल है, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 39 तथा इनमें से वर्गों का अंतर 273। तो इस संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या x मानते हैं, एक y मानते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है आपका 39 है। क्या है 39। इनके वर्गों का अंतर, तो इस संख्या मान इसका वर्ग के अंतर कर देंगे, कितना दे है 273 दे है। तो इस संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। जब इतना फॉर्म में हो जाएगा तो इसको बनाने का नियम समझेगा, x प्लस y हो जाएगा इंटू x माइनस वाई बराबर, इसका फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। समझिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अलजेब्रा का कॉमन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसको हम लोग ढालें तो इतना हो गया। चलिए x प्लस वाई का मान आपका दिल है, इतना बराबर आपका दिल है 39, गुना करेंगे x माइनस वाई बराबर हम लोग रह देंगे। इसका भी मान आपका दिल है कितना 273 न दिया हुआ है जी। चलिए यहाँ पे करेंगे x माइनस वाई हो जाएगा 273 बटा कितना हो जाएगा 39। इससे काटिएगा तो यहाँ पे समझिए x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 मरतबे ही कट जाता। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 7 हो गया। समझिएगा उस क्या बोल रहा है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो आपका इस समीकरण कितना था, फर्स्ट था, इस समीकरण आपका सेकंड होगा। तो ये दोनों को ला के यहाँ पे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 39। ये समीकरण आपका कितना हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे आपको समझना है क्या, यहाँ पे आपको क्या समझना है, x का मान निकालना है। जब ऐसा फॉर्म आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा, जब x का मान निकालने के लिए बोलेगा ना, तो हम इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो 39 प्लस 7 को जोड़ के आधा करेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। जोड़िएगा तो 46 से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा। चलिए y का मान निकालने के लिए रहेगा तो 39 माइनस 7 घटा के आधा करेंगे, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आई आपका 3 हो जाएगा, i/2 हो जाएगा, कट जाएगा 16 मरतबे। चलिए x का मान कितना हो गया 23 हो गया, y का मान आपका 16 निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, इस संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या आपका 23 न है, बड़ी संख्या कितना है 23 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए टाइप नंबर आप लोगों के सामने तीसरा सवाल है। क्या है, टाइप नंबर आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया। दो संख्याओं का योग आपका 100 है तथा उनका अंतर 50 है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सवाल बोलेगा, हम लोग करते चलेंगे। दो संख्याओं का योग कितना है 100 है, तो x प्लस वाई बराबर 100 कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 100 किए और उनका अंतर मतलब संख्या x माइनस वाई का अंतर आपका देले है 50। अब क्या करेंगे, जब ऐसा फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालना रहता है। तो आपका x प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। इसको जोड़िएगा तो क्या 150 बटा आपका क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 75। चलिए उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो घटा के आधा करेंगे, y का आगे माइनस है तो 100 माइनस 50 बाई करेंगे 2, तो इसको घटा लेंगे तो 50/2 ये आपका 25 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना निकल गया, x का मान आपका 75 और y का मान आपका 25 निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर
जो x बाई का मान निकला है, समझिएगा, जो x बाई का मान निकला, ये दोनों को अनुपात पूछ रहा है। तो x का मान 75 और बाई का मान 25, इसको काटेंगे हम तो 25 है 75, तो 3:1 आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए आप लोग के सामने 7वां सवाल है, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात आपका दिया हुआ कितना है, आपका 2:3 है, उनका योग आपका 60 दिया हुआ है। समझिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग आपका 60 दिया हुआ है। तो वे संख्या निकालना, मतलब वो संख्या आपको चारों में से कौन होगा। देखिए जब अनुपात की बात रहेगा ना, समझिएगा, जब अनुपात की बात रहेगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, x मानेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा 2x, लेकिन उनका योग दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आपका 3x हो जाएगा, बराबर आपका 60 हो जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर क्या 60 हो जाएगा। इससे काट देंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका कितना हो गया, हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू 12 हो गया, लेकिन क्या पूछ रहा है, आपसे संख्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है। तो देखिए पहला संख्या हम कितना माने थे, 2x, और दूसरा संख्या आपका था 3x, तो इसमें x का मनवा रख देंगे 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते 76, इसमें भी x का मनवा हम लोग रखेंगे 12, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। तो एक संख्या आपका क्या होगा, एक संख्या आपका 24 हो गया, और एक संख्या आपका 36 हो गया। तो मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो रहा है। बोलिएगा कि सर ऑप्शन कौन मैच किया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी किया। हम लोग चलेंगे अगला टाइप की ओर चलेंगे। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद सवाल को क्या कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए टाइप नंबर आपका क्या हो गया, चौथा हो गया। तो चलिए सवाल क्या 8वां नंबर सवाल है, टाइप नंबर आपका क्या हो गया, चौथा हो गया। तो लिख रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग करेंगे, समझिएगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि तीसरी संख्या, समझिएगा, तीसरी संख्या हम लोग 100% मान लेते हैं। तीसरी संख्या हम लोग 100% मान लिए जी। जब ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि तीसरी संख्या हम लोग 100% मान लिए, उसका बाद आपका पहली संख्या होगा, और बाद आपका दूसरी संख्या होगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो देखिए पहला वाला में 30% कम हो जाएगा, तो 100 माइनस हम लोग 30 करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि पहला हो जाएगा 70 कम हो जाएगा, लेकिन और 37% कम है। तो आपका दूसरा वाला में 100 में से माइनस करेंगे कितना कम, 37, तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 63% ना हो जाएगा, कितना परसेंट, 63%। तो यहाँ पे लिखेंगे 63%, यहाँ पे 70%। उसका बाद क्या बोल रहा है, बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 70 माइनस 63 अब बटा करेंगे 70 और गुने हम लोग करेंगे 100, परसेंट में लाना है तो परसेंट लगाएंगे। देखिए हम लोग 63 को भी नीचे लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब पहली के रिस्पेक्ट में दूसरी के पूछ रहा है, इसलिए हम लोग पहली के नीचे रखें। चलिए उसका बाद इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे 70 और गुना हम लोग 100% हो जाएगा। 10 से 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 10%। यह आपका आंसर हो गया। कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। पुनः एक बार आओ इसे रिपीट कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम है, 30% और 37% कम है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो तीसरी संख्या हमने क्या माना, 100, टोटल 100% होता है,
पहली संख्या से कितना कम है, 30 कम है, तो 100% में से 30 घटा लेंगे तो 70%। दूसरी में आपका कितना कम है, 37%, तो 100% माइनस करेंगे 37% तो आपका 63% होगा। उसका बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आपका पहली के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 70 माइनस करेंगे 63। आप जिसका रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको हम लोग नीचे रखते हैं, नीचे रखें, अगुने 100% किए। दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछता है तो दूसरी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। लेकिन पहली के इस सवाल में क्या किया है कि पहली के रिस्पेक्ट में उन्हें पूछा है तो पहली के हम लोग नीचे रख के इसको हल किए तो आपका कितना 10% आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे अगला टाइप की ओर। चलिए देखिएगा, आप लोग के सामने 9वां सवाल है। देखिए वीडियो को रोककर आप लोग सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए 9वां सवाल है, हम लोग इसको समझेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या करना है, आपको अनुपात निकालना। इन दोनों संख्याओं को अनुपात निकालना है। क्या बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे जी। आपसे क्या पूछ रहा है कि एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली संख्या, तो पहली कितना 20% अधिक है, तो टोटल आपका कितना होता है 100%, तो इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120%। अब हम लोग दूसरी संख्या को मानेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आपका 50% अधिक है, तो यहाँ पे कर देंगे 150%। ये दोनों संख्या के अनुपात पूछ रहा है कि ये दोनों संख्या का अनुपात लिखेंगे 120 अनुपात कितना हो जाएगा 150। परसेंट से परसेंट तो अनुपात में कट जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 × 12, 3 × 5 = 15। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, 4:5। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मिलाइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर देखेंगे। देखिए हम लोग के सामने 10वां सवाल है। क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने से पहले आप लोग वीडियो को रोककर सवाल को बनाइएगा। तो चलिए क्या बोल रहा है, अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम आपका कितना आता है, 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या हम लोग x मानेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि x का क्या बोल रहा है, x का 70%, तो x का 70% में 70 जोड़ा जाता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 70 जोड़ देंगे तो आपका परिणामी कितना होता है, 150 का 70%, तो बराबर कर देंगे 150 का 70%। समझें, एक बार और समझिएगा। अगर किसी अंक को 70 में 70 जोड़ा जाता है तो संख्या हम लोग क्या किए, x माने, x का 70% में 70 जोड़े तो उसका परिणाम कितना आता है, 150 का 70%। तो हम लोग लिखें 150 का 70%, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए जब इतना फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग वह संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, एक का मतलब गुना होता है 70/100 होगा, परसेंट का मतलब बटा में 100, ये आपका 70 हो जाएगा, 150 का के गुना ये हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। चलिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 7x/10 प्लस हो जाएगा 70 बराबर पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा ना जी। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 को एलसीएम लेंगे, 10 को तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 10 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा आपका 700 न हो जाएगा। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा 105। समझिएगा, ये आपका 7x तो रह जाएगा प्लस 700 आई गुना कर देंगे तो 10 कितना हो जाएगा आपका 1050 न हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 7x के रहने देते हैं, ये पट्टी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। 750 1050 में से 700 घटा देंगे तो 350, इससे काट देंगे तो x बराबर
50 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन है? 50। यह क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए 11 नंबर सवाल इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 75 में 75 जोड़ने से वह उस संख्या के बराबर होता है। तो वह संख्या क्या है? क्या बोल रहा है कि संख्या हम लोग क्या करते हैं, संख्या x, ये कोई संख्या x मानते हैं तो x का 75% में 75 जोड़ने पर, क्या बोल रहा है, एक संख्या को 75 में 75 जोड़ने से, तो संख्या x का 75% में 75 जोड़ने से वह उस संख्या के बराबर होता है। मान ले कि हम एक संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, तो वो एक संख्या हम लोग बराबर x के बराबर करते हैं, तो वह संख्या आपका क्या होगा? चलिए जब इतना फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे, वो आपका संख्या निकल जाएगा, क्योंकि संख्या का हमने x माना था। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे x का मतलब गुना 75/100 करेंगे जी, अब प्लस 75 अब बराबर कर देंगे हम लोग x कर देंगे। चलिए इसको काटिएगा तो 25 थे 25 है 75, 25 चौके 100, आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x बटा हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा आपका x हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा प्लस 75 अब बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, समझिएगा। चलिए ती हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका कितना 75, एजा पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 75 चौके 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, आइए आपका क्या गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। चलिए ई पट्टी आकर माइनस हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ई पट्टी चल जाएगा माइनस 300 हो जाएगा, बराबर की पट्टी माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो गया? वही संख्या था जो आपका निकल गया। वह संख्या क्या था? वह संख्या आपका 300 था आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया जी। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए हम लोग का आज लास्ट सवाल है, हम लोग को क्या जा है, लास्ट सवाल है। चलिएगा 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किसी अंक को 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही अंक बनता है, तो वह अंक आपका क्या होगा? तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि जब ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x का 20% में 20 क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो परिणाम कितना कि x के बराबर होता है। क्या बोलता है, किसी अंक में 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वह वही अंक बन जाता है, तो वह अंक आपका क्या होगा? तो क्या कहें, x का मान लेंगे संख्या x है, तो x का 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो परिणामी आपका कितना x होता है। जब इतना फॉर्म में हो जाएगा तो हम लोग x का मान निकालें तो वही अंक निकल जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ लिखेंगे x का 20/100 करेंगे जी। चलिए आप प्लस आपका 20 बराबर कर देंगे x करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा, तो x/5 हो जाएगा, प्लस आपका 20 हो जाएगा, अब बराबर x हो जाएगा। हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, अब बराबर x हो जाएगा। चलिएगा तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका x प्लस आपका 100 हो जाएगा, अब बराबर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए इसको घटा लेंगे, ई पट्टी आएगा, समझिएगा। इसको हम ई पट्टी लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो समझिएगा, जैसे कि x है, ई पट्टी प्लस में तो ई पट्टी माइनस में 5x, आई पट्टी चल जाएगा माइनस में 100 आपका, तो माइनस हो जाएगा आपका 100। इसको घटा लेंगे तो -4x बराबर -100 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 25। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को।